लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया। वह पढ़ा लिखा और सख्त प्रशासक था। उसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करना। इसीलिए उसने 1905 में एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, बंगाल का विभाजन। उसने दलील दी कि बंगाल एक बड़ा सूबा है और प्रशासन संभालना मुश्किल है, इसीलिए बंगाल को दो भागों में बांटना जरूरी है। लेकिन वजह कुछ और थी। बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा केंद्र बन चुका था। जनता जाग चुकी थी और आजादी की आवाज बुलंद हो चुकी थी। अंग्रेजों को डर था अगर बंगाल एकजुट रहा तो राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो जाएगा। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। ईस्ट बंगाल जहाँ मुसलमानों की ज्यादा आबादी थी, वेस्ट बंगाल जहाँ हिंदुओं की ज्यादा आबादी थी। यानी कि पहली बार राजनीति ने धर्म के आधार पर सीमाएं खींच दी। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का साफ उदाहरण था, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने की कोशिश की। यही सोच आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बंटवारे तक पहुंची। लेकिन 1905 के इस निर्णय के खिलाफ देश भर में विद्रोह की लहर उठी। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी वस्तुओं और सामान का बहिष्कार हुआ। देसी चीजें अपनाई गयी। रवींद्रनाथ ठाकुर और अन्य समाज नेताओं ने हिंदू मुसलमानों की एकता का संदेश दिया। जुलूस निकाले, नारे गूंजे, बंगा भंग होना यानी कि बंगाल मत तोड़ो। यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि आत्मसम्मान का मुद्दा भी बन चुका था। दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार 1911 में ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा। लेकिन तब तक राजनीति ने धार्मिक बीज बो दिया था। लॉर्ड कर्जन का नाम इतिहास में एक कुशल प्रशासक के रूप में कम और विभाजनकारी राजनीति शासक के रूप में ज्यादा दर्ज है।